नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। खाड़ी के दो सबसे शक्तिशाली मुस्लिम देशों यानी कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। ये दोनों ही देश अब यमन में आमने सामने हैं। सऊदी अरब ने यमन के बंदरगाह शहर मुकाला पर अलगाववादी संगठन एसटीसी के लिए यूएई से आई हथियारों की खेप को निशाना बनाकर भीषण बमबारी की है। यह हमला सऊदी अरब और यूएई समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के बीच तनाव और बढ़ने का संकेत दे रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे रियाद और अबू धाबी के रिश्तों में भी तनाव बढ़ने का संकेत मिलते हैं। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक दशक से जारी युद्ध में दोनों देश अलग अलग पक्षों का समर्थन करते रहे हैं। सऊदी अरब की सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी की एक रिपोर्ट में जारी सेना के बयान के मुताबिक यह कार्रवाई तब की गई जब फुजैरा यानी कि यूएई के पूर्वी तट का एक बंदरगाह शहर से जहाज मुकाला पहुंचा। इस बयान में बताया गया कि सुरक्षा एवं स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाले इन हथियारों से उत्पन्न खतरे को देखते हुए कोलिशन एयर फोर्सेस ने आज सुबह एक सीमित सैन्य अभियान चलाया और अल मुकाला बंदरगाह पर दो पोत से उतारे गए हथियारों तथा लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया गया। इस मामले में यूएई की सरकार ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मुकाला बंदरगाह शहर यमन के हदरामौत इलाके में पड़ता है, जिस पर हाल ही में एसटीसी ने कब्जा किया। विश्लेषकों को कहना है कि इस हवाई हमले के जरिए सऊदी अरब ने यूएई के समर्थित गुट को चेतावनी दी कि वो आगे नहीं बढ़े, साथ ही हदरामौत को और महरा इलाके को तुरंत खाली कर दे। इससे पहले एसटीसी ने सऊदी समर्थित नेशनल शील्ड फोर्सेस को इन इलाकों से मार भगाया था। एसटीसी के लड़ाके यूएई की सैन्य मदद से लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई दोनों घनिष्ठ देश है, लेकिन यमन को लेकर दोनों में तनाव गर्मा चुका है। इसके अलावा दोनों मुस्लिम देशों में प्रभाव को बढ़ाने और बिजनेस हासिल करने को लेकर प्रतिस्पर्धा भी चल रही है। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने गुरुवार को सऊदी अरब की दक्षिणी क्षेत्रों, खासतौर से हदरमौत और अल महरा प्रांतों में तनाव कम करने की अपील का समर्थन किया है। ये फैसला साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी कि एसटीसी की हालिया सैन्य गतिविधियों के बीच आया है, जिसने इन प्रांतों पर कब्जा किया हुआ है और हूती विरोधी गठबंधन में दरार डाल दी है। राज्य समर्थित सबा न्यूज एजेंसी के मुताबिक यमनी सरकार ने हदरामौत और अल महरा प्रांतों में हाल के घटनाक्रमों के प्रति सऊदी अरब के स्पष्ट, संतुलित और जिम्मेदार रुख का स्वागत किया है। सरकार ने चेतावनी दी थी कि राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर और प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल पीएलसी से इतर कोई भी सैन्य कार्रवाई तनाव को एक अस्वीकार स्रोत मानी जाएगी। सऊदी विदेश मंत्रालय ने 25 दिसंबर को बयान जारी कर एसटीसी की कार्रवाई को एकतरफा और अनुचित बताया है, जो कि यमन हितों को नुकसान पहुंचा रही है। सऊदी ने एसटीसी से तत्काल और व्यवस्थित तरीके से बलों की वापसी की मांग की है। एक संयुक्त सऊदी प्रतिनिधि मंडल 12 दिसंबर को अदन पहुंचा था, जो तनाव कम करने के लिए बातचीत कर रहा है। एसटीसी ने इन प्रांतों में स्थानीय बलों की भर्ती का विस्तार जारी किया, लेकिन सऊदी यूएई प्रयासों के बावजूद अभी तक कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ। एसटीसी दक्षिणी यमन की स्वतंत्रता चाहता है। रियाद ने घोषणा की है कि एक संयुक्त सऊदी अमीराती सैन्य प्रतिनिधि मंडल अदन पहुंचा ताकि एसटीसी के साथ मिलकर इलाकों से अपनी सेनाओं को व्यवस्थित तरीके से हटाया जाए। 3 दिसंबर को तनाव तब बढ़ गया जब एसटीसी बलों ने सरकार समर्थक इकाइयों के साथ झड़पों के बाद हदरामौत पर कब्जा कर लिया। उन पर मुस्लिम ब्रदरहुड से संबंध बनाए रखने का भी आरोप लगाया है। एसटीसी ने पीएलसी की सभी आलोचना की है कि हूती समूह के खिलाफ कोई गंभीर अभियान शुरू करने में भी नाकाम रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने साल 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में यमन के हूती विद्रोहियों, जिन्हें ईरान का समर्थन हासिल है, के खिलाफ लड़ी जंग में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन दूसरी तरफ यमन के दक्षिणी तट पर अपना कदम जमाने की चाहत और लाल सागर तक पहुंच और बंदरगाह के व्यापारिक रिश्तों को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने एसटीसी की सेनाओं का समर्थन किया। पहले एसटीसी ने सरकारी सेनाओं से सीधे झड़पें की और यमन के दक्षिणी इलाके पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन ये वो समर्थन था जिसने संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बीच मतभेदों का बीज बोया, क्योंकि सऊदी अरब यमन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार और सेना का समर्थन करता है। हाल के वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात ने यमन में अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ाया। इसमें सऊदी समर्थित यमनी सरकार के साथ सेनाओं की ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग को बढ़ावा देना और खतरों से निपटने के लिए रक्षा समझौता वगैरह शामिल है। साल 2021 में एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि संयुक्त अरब अमीरात बाब अल मंदेब जलमर्रू में मायून पेरिम द्वीप पर एक हवाई अड्डा बना रहा है।
यूएई की ओर से इस रणनीतिक द्वीप में सैन्य अड्डा स्थापित करने की कोशिश भी सऊदी अरब के लिए चिंता का विषय बन गई है। यही वो मेन वजह है जिसके कारण दोनों मुस्लिम देश आमने सामने आ गए हैं।